अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज का जो मौजू है, मैं आज इस मौजू के ऊपर कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए कि आखिर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए जिससे दुनिया के मसाइल इस जो मौजूदा जो दौर है, हकीकत तो यह है कि मौजूदा दौर खुद मसला है। एक तो ये होता है कि मसले किसी जगह के होते हैं, किसी कौम के होते हैं, किसी उसका ताल्लुक सीधे सीधे उस आइडियोलॉजी से नहीं होता है। लेकिन आज के जो दुनिया के सबसे बड़े मसले हैं वो हैं कि जिनका ताल्लुक आज के दौर की जो आइडियोलॉजीज पूरी दुनिया में चल रही है उससे बराह रास्त ताल्लुक उसका नतीजा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि ये किताब वो है जो तुम्हारी तरफ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई, इसलिए कि सारी इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। हजरात, ये अंधेरा बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है और हकीकत ये है कि अंधेरा अपने आप में कोई चीज़ है ही नहीं। रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम अंधेरा है। अगर कहीं पर रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा, अगर रोशनी को हटा लिया जाए तो अंधेरा फैल जाता है। इसी को मैंने कुछ अशार में भी कहने की कोशिश की थी, वजूद अपना नहीं रखते अंधेरे, वजूद अपना नहीं रखते अंधेरे, छुपी जब रोशनी फैले अंधेरे, शफक ने आंख क्या खोली जरा सी, शफक ने आंख क्या खोली जरा सी, इधर दौड़े उधर भागे अंधेरे। जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरे गायब हो जाते हैं। अगर आज दुनिया में अंधेरे हैं तो इसकी वजह बड़ी यह है कि जो कुरान की रोशनी उनको जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी वो रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही है। आज दुनिया में सैकड़ों किस्म के अंधेरे हैं। कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जंगो जदल का अंधेरा, इस्तेहसाल का अंधेरा, जुल्म और ज्यादती का अंधेरा, मजालिम का अंधेरा, तमाम हर किस्म की अय्याशियों का अंधेरा। गरज कोई ऐसी खराबी, ऐसा अंधेरा नहीं है जो इस दुनिया में नजर नहीं आता। और अगर ये दुनिया में अंधेरा नजर आ रहा है तो उसमें काफी हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। वो लोग जिनको अल्लाह ने अपनी किताब भेजकर उनसे ये कहा गया था, उनको ये हुक्म दिया गया था कि वो इस किताब को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। और इस्लाम सिर्फ ना तो अफराद के लिए था, ना सिर्फ इस्लाम कौम के लिए था, मुसलमानों के लिए, इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए आया था। जब इसी आयत में जो मैंने पढ़ी, जब हम किताब का तस्करा करते हैं तो लफ्ज़ किताब, आम तौर पर किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में किताब बुक कर दिया जाता है, लेकिन मैंने इसका तर्जुमा अलग से करने की कोशिश की है। टेस्टामेंट मैं कहता हूँ, चूँकि कोई आम किताब पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जो एक किस्म का मुआहदा है इस किताब के ऊपर ईमान रखने वालों में और अल्लाह के दरमियान कि वो इस किताब के ऊपर अमल करेंगे। ये किताब ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और पढ़े शौक में पढ़ लिया, बल्कि ये किताब इसलिए है कि उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल दरामद किया जाए, उसको पूरी तरीके से उसमें जो निज़ाम, जो दीन किया उसके अंदर पेश किया गया है, उस दीन को पूरी दुनिया में राइज किया जाए। लेकिन हमारी कौम की, ये मैं ऐसे अफसोस ही कहता हूँ कि पिछले कई सौ सालों से एक तरीक़ाकार हो गया है कि वो इसको ना अफराद की हद तक ही, इंडिविजुअल्स की हद तक ही, या बहुत हद तक थोड़ा सा कौम की हद तक इसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सामने इस्लाम को जिस अंदाज से पेश किया जाना चाहिए था उस अंदाज से पेश नहीं किया गया। और मैं ये कहता हूँ कि अगर अब दुनिया के अंदर अगर ये पूरी जो जुल्म और ज़्यादती का दौर, जो इस दौर जदीद जिसमें दो बड़ी ताकतें हैं, एक वेस्टर्निज्म है और एक कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। अब तो बुनियादी तौर पर जो मेन फोर्स रह गई है वो वेस्टर्निज्म की है। मैं ज़रा सा अभी एक्सप्लेन करूँगा कि वो वेस्टर्निज्म असल में है क्या। लेकिन हमें जो अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है उस स्ट्रेटजी पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें ये सीखना है कि हमें अपोलोजेटिक नहीं होना है, हमें डिफेंसिव नहीं होना है,
हमें एक एग्रेसिव होना है विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। हमें इस्लाम को दुनिया के सामने प्रोएक्टिव तौर पर पेश करना है। हमारा एक उसूल तरीका ये रह गया है आमतौर पर कि हम रिएक्टिव हो गए हैं। दूसरे को मसला उठाते हैं या कुछ हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे बारे में कुछ बात कहते हैं, हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उसका सिर्फ जवाब देते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। इश्यूज दूसरे उठाते हैं, हम उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, हम इश्यूज उठाते नहीं हैं। दुनिया में कितनी तादाद में इश्यूज हैं, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी कौम की तरफ से, हमारी तंजीमों की तरफ से उनके ऊपर, उन इश्यूज के ऊपर उठाकर जो इस्लामी हिकमत अमली उसके सामने पेश करनी चाहिए थी, इस्लामी मुतबादिल पेश करना चाहिए था, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें प्रोएक्टिव और एग्रेसिव प्रमोशन की जरूरत है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि भाई ठीक है किसी ने हमसे पूछ लिया कि इस्लाम क्या है तो हमने बता दिया, नहीं, हमें इस्लाम को दुनिया तक एग्रेसिवली, लेकिन जैसे मैंने कहा विदाउट ऑफेंसिव। ऑफेंसिव और एग्रेसिव में फ़र्क है। एग्रेसिव का मतलब यह है कि आप ज़ोरदार तरीके से उसकी पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ उस चीज़ को पेश करेंगे, लेकिन ऑफेंसिव का मतलब यह है कि उसको किसी को तकलीफ ना हो, उसका तकलीफ पहुंचा कर नहीं। तो हमें तकलीफ नहीं किसी को पहुंचानी है, हमें दुनिया को वो पूरा पैगाम पहुंचाना है। और हमें अगर इस्लाम को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें इस दुनिया को समझना होगा कि ये दुनिया है क्या एक्चुअली। जैसा मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में इस वक्त जो गलबा है वो सो कॉल्ड वेस्टर्निज्म का है, चूँकि वेस्टर्न की जो फोर्सेस हैं वो आम तौर पर तब अपनी जो उनकी पूरी लाई हुई आइडियोलॉजी है, जिसको मैं इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहता हूँ, आप लोगों में से बेशतर ने मेरा मुंह से अक्सर ये इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या मेरी किताबों में भी, चूँकि ये सब 1999 में मेरी किताब आई थी, उसके बाद से ये मौजू काफ़ी गर्म भी रहा और मैं इस चीज़ के ऊपर अपनी तमाम किताबों के अंदर कहीं ना कहीं ये मेरे सेंट्रल थीम रहता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई ये समझता है इस वक्त कि साइंस का गलबा है तो वो बिल्कुल गलत समझता है। दुनिया के अंदर कोई ये समझता है कि इथिक्स का कोई गलबा है तो इथिक्स उस इथिक्स का गलबा है जो उन्हीं फोर्सेस की तरफ से पैदा की हुई इथिक्स है। और अगर जाहिर है मज़हब का गलबा दुनिया के अंदर नहीं है, इस दुनिया में अगर गलबा है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक फोर्सेस तय करती हैं क्या सही है क्या गलत है, वो बताती हैं कि इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को हमें रोकना है। वो तय करती हैं कि हमारा लीगल सिस्टम क्या होगा, वो तय करती हैं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, वो तय करती हैं हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, वो तय करती हैं कि हमारा सोशल सिस्टम क्या होगा, वो तय करती हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और प्लान हमारा किस तरह तरतीब होगा, वो तय करती हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या होगा। वो सारी चीज़ें तय करती हैं और वो सिर्फ उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं होता। उनके नज़दीक जिस चीज़ से आमदनी हो वो अच्छा है और जिससे नहीं होगी आमदनी उस चीज़ को वो किसी न किसी, कभी फ्रीडम ऑफ चॉइस के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए उसको वो जो है उसकी नफी करते हैं। चुनाचे सबसे पहले उन्होंने लीगल सिस्टम के ऊपर एक नया लीगल सिस्टम क्रिएट किया और उस लीगल सिस्टम में उसने ख़ास तौर पर इस्लाम को टारगेट बनाकर ये कहा कि देखिए साहब, इस्लाम में तो कितना ख़तरनाक किस्म का सिस्टम है कि साहब फांसी की सज़ा और गला काटने की सज़ा और चोर के हाथ काट डाले जाएं और पत्थर मारकर जिनाकारों को ख़त्म कर दिया जाए। ये कितना ख़तरनाक किस्म का। लेकिन जो उन्होंने पूरा जो निज़ाम पेश किया, सवाल ये है कि जो मैं बात कहा करता हूँ कि किसी निज़ाम की खूबसूरती इस बात से देखी जाती है कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है। मेथड में कोई चीज़ बज़ाहिर उसे बड़ी खूबसूरती के साथ कोई पेश कर सकता है कि देखिए हमारा मेथड बहुत अच्छा है साहब, देखिए कितना बड़ा ज़बरदस्त हमने लीगल सिस्टम क्रिएट किया है, कितने पुलिस सिस्टम है और फिर वकला हैं और जजेस हैं और क्या खूबसूरत तरीके से बहस होती है और क्या अंदाज निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि उसका नतीजा क्या निकलना है। वो इस्लाम के तरीक़े को ये पेश करते हैं, इसके मेथड को जैसे बड़ा उनके नज़दीक जैसे बड़ा ख़तरनाक मेथड है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम का वही मेथड कामयाब है। और आज के दौर में भी इस बात की, जबकि ये बात अफसोस के साथ कही जा सकती है कि आज के दौर में कोई मुस्लिम ममालिक के अंदर पूरी तरीके से दावा नहीं किया जा सकता कि इस्लामी क़वानीन का निफाज हो रहा है, लेकिन जहाँ जिस कदर भी हो रहा है उसके नताइज सामने नज़र आते हैं।
चुनाचे अगर आप अमेरिका और सऊदी अरब के जो पूरे क्राइम रेट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आपको एक जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सऊदी अरब में तकरीबन हर साल 300 के करीब, पिछले 4-5 सालों की मैं डेटा देख रहा था, वो 300 के करीब आसपास मर्डर्स के रेट होते हैं। और उस तकरीबन अगर ये भी मान लिया जाए कि उतने ही लोगों को उसकी वजह से उनको सजाए मौत दे दी जाती है, तो गोया कुल मिलाकर 500-600 लोग उसका शिकार होते हैं, मौत का शिकार होते हैं। अमेरिका में 20,000 से 30,000 तक लोग कत्ल किए जाते हैं हर साल। अगर हम उसको पॉपुलेशन के हिसाब से भी कवर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि तकरीबन सऊदी अरब की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ के आसपास है, अमेरिका की 32 करोड़ के आसपास है, अगर 10 गुना भी मान लेंगे तब भी सऊदी अरब में मुश्किल से 3,000 बैठेंगे। वहाँ पर 32-35 हज़ार कत्ल हो रहे हैं, और 32-35 हज़ार के अलावा तकरीबन और 2 लाख ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन चूँकि उनके वहाँ पर उनका जो मेडिकल सर्जिकल सिस्टम है उसने उनको किसी ना किसी तरीके से जैसे कैसे बचा लिया, चाहे वो बचना ऐसा ही हो कि बस वो बिस्तर पर पड़े, उसके अलावा को बचना ना हो। तो इतना ज़बरदस्त दुनिया में जितने भी, जब आप मुस्लिम ममालिक और वेस्टर्न ममालिक का तज्जिया करते हैं तो मर्डर रेट्स कहीं ना कहीं, मर्डर रेट्स क्या, रेप्स रेट्स क्या, कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आता है, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आता है। चूँकि अजीब और गरीब किस्म का लीगल सिस्टम क्रिएट किया उन्होंने कि 2 जज बीच में बैठा है, 2 तरफ वकील खड़े हैं, दोनों वकीलों के ग्रुप दोनों या तो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, या उनमें से एक आदमी आधा सच बोल रहा है, दूसरे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और उनके झूठों की या कम दर्जे के सच की बुनियाद पर जज से उम्मीद की जाती है कि वो सही का फैसला कर देगा। ये अजीब किस्म का लीगल सिस्टम क्रिएट किया उन्होंने। और प्रिजन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया, क्योंकि सबसे पहले वेपन्स को बेचते हैं। बेचारे प्रेसिडेंट ओबामा मुद्दत तक कोशिश करते रहे कि अमेरिका में जो वेपन्स का सिस्टम है कि आप मार्केट से कहीं से भी जाकर पिस्टल ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, उसके ऊपर बैन लग जाए। लेकिन वहाँ की जो लॉबी थी, वेपन्स लॉबी, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो अब तो वेपन्स एक इंडस्ट्री, फिर जब क्राइम अपराध में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, उसके बाद जब क्राइम हो जाता है तो वकीलों के मज़े आ जाते हैं, और उसके बाद में फिर पुलिस भी अपना काम करती है, अपना मज़े लेती है, और फिर उनको जहाँ मौका लगा फ़ौरन ज़रा सा कुछ हुआ और जेल के अंदर डाल दिया। तो प्रिजन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया। नतीजा कुछ नहीं, जराइम हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में अब आप देखें तो सारी देख लीजिए, हिंदुस्तान के हालात देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं उनके ऊपर किस किस तरीके के चार्जेस होते हैं, क्राइम्स किस किस तरह के चार्जेस होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी तादाद में एमपीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। वो ऐसे लोगों को जो है वो उनके हाथ में पावर आ जाती है। ट्रम्प जैसे लोग, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आदमी पावर में आ जाते हैं वहाँ पर, और जिनका कोई ना कैरेक्टर होता है, ना किसी किस्म की कोई उनके अंदर दूर दूर तक सच्चाई होती है, ना कोई और उनके अंदर खूबी होती है। बस वो किसी तरीके से पूरी इंडस्ट्रियल लॉबी के साथ में मिलके इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि पब्लिक उनकी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी सिस्टम इस तरह क्रिएट कर लेते हैं कि उसका फ़ायदा वो उठाकर कहीं ना कहीं उसमें पावर में आ जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम में भी ये किया उन्होंने। कहने को साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई ये सो तस्लीम किया जाना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो किया है, जाहिर है वो उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अफसोस की मकाम यह है कि उस साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने सब गलत कामों के लिए किया। अच्छे कामों के लिए भी होता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए थोड़ा सा होता है, बुरे कामों के लिए बुरा होता है। उस साइंस टेक्नोलॉजी के नतीजे के तौर पर पिछली सदी के अंदर, और पिछली सदी से अब तक मान लीजिए 25 साल तक 20 करोड़ लोग वार्स एंड सिविल वॉर्स के अंदर मारे गए। 20 करोड़ अफराद। 9/11 के बाद ही इसी 25 साल के अंदर तकरीबन अमेरिका ने 60-70 लाख मुस्लिम मासूमों की जान ले ली। दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, हर तरफ जंगें, और आज फिलिस्तीन के अंदर क्या हालात हैं कि कोई दुनिया में बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर दिन रात मजालिम हो रहे हैं। 65,000 लोगों को, बच्चों को और औरतों को और उसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं होता।
तो उन्होंने पूरा एक जो इसका जो सिस्टम क्रिएट किया, जिसे मैं कहता हूं डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो कॉर्पोरेटोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या डिफाइन करते हैं? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट इन रियलिटी इट इज द कॉर्पोरेटोक्रेसी विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट, रन बाय द एजेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंड फॉर द कॉर्पोरेट। सारी हुकूमतें, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, वो सारी की सारी सब उनके इशारों पर, जो बड़े बड़ी वहाँ की इंडस्ट्रीज उनके इशारों पर नाचती हैं, उनके इशारों पर काम कर रही होती है। तो पूरा का पूरा इसी तरीके से पूरा का पूरा सोशल सिस्टम वो चेंज कर दिया गया है। उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि साहब हर आदमी की आज़ादी है, हर आदमी को आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने एतबार से ही उसको किया। हर चीज़ में आज़ादी नहीं देते, वो दावा करते हैं आज़ादी का कि साहब हर इंसान की आज़ादी वो जो चाहे के करे। तो चुनाचे अमेरिका के अंदर अगर आप 21 साल से कम के हैं, लड़के लड़की हैं, तो आप दिन रात खूब जिनसी इख्तलात कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप शादी करें तो आप जेल के अंदर बंद हैं। 21 साल की उम्र के बाद में अगर आप एक वक्त मुतअद्दिद मर्दों या औरतों से ताल्लुक़ रखें तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरी शादी कर रही तो आप उसके अंदर वहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, वहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। चुनाचे रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 60% से 90% तक मर्द औरतों के एक वक्त में मुतअद्दिद ताल्लुकात होते हैं, जिनसे ताल्लुकात होते हैं। उस जिनसी बेरहरबी का नतीजा देखिए क्या निकलता है। उस जिनसी बेरहरबी के नतीजे के तौर पर पिछले 30 साल के अंदर एड्स से तकरीबन 7 करोड़ लोग मर चुके हैं। जब आप फिगर्स देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता कि मुसलमान पूरी तरीके से महफूज हैं, इन चीज़ों से बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निस्बतन बहुत फ़र्क है। मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एड्स से मरने वालों की तादाद बहुत कम रही है बमुकाबले वेस्टर्न कंट्रीज़ के। कोविड अभी पिछले दिनों आया। कोविड में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अम्मात कहाँ हुई? अमेरिका के अंदर 12 लाख लोग मारे गए। अमेरिका के अंदर 12 लाख लोग कोविड से। अरे आपका तो सिस्टम सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस सिस्टम, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ एडवांस्ड हॉस्पिटल सिस्टम, एडवांस मेडिकल केयर, फिर आपके यहाँ, और चीन से आपकी दूरी भी बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कि बिल्कुल चीन के करीब थे। चीन में तो मुश्किल से 80-90 हज़ार ही लोग मरे। तो आपके यहाँ 12 लाख लोग कैसे मर गए? आपका तो एडवांस सिस्टम था, आपके यहाँ तो सबसे कम होने चाहिए थे, लेकिन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा लोग मरे। चूँकि पूरा सिस्टम जो है और जगहों पर तो लॉकडाउन और वो उसको बड़ा उसके साथ में लागू किया गया, लेकिन अमेरिका में चूँकि फैमिली सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय है। हिंदुस्तान का या बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ में अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियंस तो वो रात को पूरी जो नाइट क्लब्स हैं और नाइट पूरी लाइफ है उसको गुजार रहे थे। तो नतीजा सबके सामने है। लेकिन उसकी वो फिगर्स नहीं गिनवाएंगे। जहाँ पर उनकी फिगर्स कमज़ोर होती हैं उसका कहीं मार्केट में जिक्र नहीं करते। वो अगर आप गूगल पे पता करने की कोशिश कीजिए कि साहब सबसे ज़्यादा मर्डर रेट्स कहाँ हो रहे हैं, तो वो मर्डर रेट्स के बजाय क्या कह रहे होंगे कि एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है सऊदी अरब और ईरान में, यानी जिन लोगों को फांसी की सज़ा या सज़ाए मौत दी जा रही है उनकी गिनती कराएंगे। और वो जो है उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर आपको मिलेगा कि एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ मर्डर्स किस कंट्रीज में कितना हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, सोशल सिस्टम, जिसमें फैमिली सिस्टम को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। चूँकि उनको लगता है कि सेक्स इतना बड़ा कारोबार है, सेक्स ही नहीं, पूरा शराब इतना बड़ा कारोबार, जुआ इतना बड़ा कारोबार, ये सारे कारोबार एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम में नहीं चल सकते और एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिस्टम में नहीं चल सकते। इसीलिए उन्होंने साइंस को भी मजबूर किया कि साइंसदान भी और फिजिक्स भी जो थ्योरीज देते हैं वो इस तरह की थ्योरीज दें कि जिसमें गॉड का दसगिरा ना आए। वो कायनात को भी इस तरह बयान करें कि कायनात खुद ब खुद बनती चली गई, कायनात को बनाने वाला कोई नहीं था, और ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंसेस होते चले गए और उस कोइंसिडेंसेस होते होते अल्टीमेटली इंसान बन गया। इस तरह का तस्वुर पेश करते हैं।
चूँकि उन्हें मालूम है कि अगर खुदा का पर ईमान लोगों के अंदर रहेगा, अगर यकीन अल्लाह पर रहेगा और क़यामत पर रहेगा और आखिरत पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसके असरात इस बात पर ज़रूर पड़ेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में जो खराबियां हैं, जो गुनाह हैं, उनमें कमी आएगी। और वो जो हमारे नज़दीक गुनाह, उनके नज़दीक तो वो सबसे बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस उसके बगैर तो उनका काम ही नहीं चलता। चुनाचे कई करोड़, और कहते हैं फ्रीडम ऑफ वीमेन, जिसे वो फ्रीडम ऑफ वीमेन कह रहे हैं और फेमिनिज्म कह रहे हैं, जिसे फ्रीडम ऑफ वीमेन कह रहे हैं, और इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब औरतों के ऊपर पाबंदियाँ हैं। हकीकत उल्टी है कि जिसे वो फ्रीडम ऑफ वीमेन कह रहे हैं वो असल में औरतों का पूरा तरह इस्तेहसाल है, वो मर्दों की फ्रीडम है। मर्द फ़ायदा उठाते हैं, मर्द तमाम किस्म के उनसे फ़ायदे उठाते हैं, उनको मार्केट में भी बेचते हैं, उनसे ज़ाती तौर पर भी फ़ायदा उठाते हैं, और वो बेचारी भुगतनी है। 70% जो है बच्चे जो पैदा हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में, 40 से लेकर 70% तक बच्चे वो शादी के बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड दी वेडलॉक हो रहे हैं। बेचारी अकेली औरत उनको पहले अबॉर्ट कराती फिरती हैं, अबॉर्शन ना हो तो बच्चा पैदा करती फिरती हैं, पर उसको अकेले पालती फिरती हैं। तो ये पूरा का पूरा सो कॉल्ड आज़ादी, जिसे वो कह रहे हैं इस्लाम में पाबंदी औरतों पर, हकीकत में इस्लाम में जो पाबंदी औरतों पर बज़ाहिर नजर आती है वो तो मर्दों के ऊपर पाबंदी है। मर्दों को पाबंद किया गया कि औरतों का एहतराम करें, औरतों की इज्जत का एहतराम करें, औरतों की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। चूँकि औरतों के एक नेचुरल राइट्स जो हैं, नेचुरल ड्यूटीज़ और राइट्स ऑरतों में और मर्दों में फ़र्क हैं, तो जो नेचुरल ड्यूटीज़ हैं और नेचुरल राइट्स हैं, उनके एतबार से इस्लाम ने तक़सीम किया। तो हमें इस्लाम को एक एग्रेसिवली, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करना है। अगर हम जो है तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमें बताना है कि देखिए इस्लाम में जो सिस्टम है उसको मैं कहता हूँ थियो मेरिटो डेमोक्रेसी। इस्लाम का सिस्टम आपसे मुख्तलिफ इसलिए है कि थियो की मीन्स वहाँ अल्लाह की चलेगी, कवानीन अल्लाह ने जो बता दिए, अल्लाह ने जो तय कर दिया कुरान और सुन्नत के ज़रिए, उसके अलावा कानून में हम तरमीमात नहीं कर सकते। उन दायरों के अंदर रहकर हम कानून बना सकते हैं, और वो कानून बिलाशुबा इंसान की बका के लिए, इंसान की सेहत के लिए, और दुनिया की तरक्की के लिए, और दुनिया में अमन और सलामती के क़याम के लिए हैं। तो वो जो है थियो, वो फिर मेरिटो, यानी ऐसे ही लोग सिर्फ पावर में आ सकते हैं कि जो पूरी तरीके से पाक साफ हो, तरीके से उनके ऊपर किसी किस्म के क्राइम्स के इल्ज़ाम ना हो, उनके ऊपर कैरेक्टर उनका अच्छा हो, वो एक अच्छे लोग हों, अच्छे समझते हैं, समझदार इंसान हो, इंसानियत की उनके अंदर समझ हो, दूसरों के मददगार हों। और उसके बाद में डेमोक्रेसी यानी है कि वो अच्छे लोग क्योंकि कोई इजाज़त मिलेगी कि इलेक्शन लड़ा जाए, और फिर वो इलेक्शन में आवाम को कोई इख्तियार है कि भाई आवाम उनमें से किसको मुंतखब करे। जो बैत का सिस्टम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वही असल में उस ज़माने में चूँकि उस तरह का सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो सकता मुमकिन था, तो बैत का सिस्टम वोटिंग सिस्टम के तौर पर वो क्रिएट किया गया था कि वहाँ पर बैत के ज़रिए जो है मुंतखब किया जाता था। तो पूरा का इसी तरह हेल्थ सिस्टम, कुरानिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ को जब हम पेश करते हैं, मैंने अपनी किताब में जो कुरानिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ पेश किया है उसमें यही आर्गुमेंट दिया है कि इस्लाम के अंदर तमाम हराम और हलाल कामों का ताल्लुक सीधे सीधे इंसानी ज़िंदगी की बका है, इंसानी सेहत है। हर वो चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है उसको अल्लाह ने उसकी इजाज़त दी है, और उनमें से बाज़ जैसे रोज़ा, नमाज और वज़ू, इन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दे दिया जिनका हद दर्जा ताल्लुक़ इस्लाम से जुड़ा हुआ है। चूँकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS में पढ़ता था, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, तो वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सिलसिला भी तमाम जो शुरू हुआ पूरा तहक़ीक़ात का, और ये शुरू हुआ कि जब हमारी यहाँ एनाटमी पढ़ाई जा रही थी तो एक ब्रेन एनाटमी के अंदर एक अजीब और गरीब चीज़ सामने आ गई मेरे, कि यहाँ पर एक हिस्सा होता है जिसे पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं, वो पूरे बॉडी के सेंसरी सिस्टम को कवर करता है, यानी हर हिस्से का एक पॉइंट मुकर्रर है और उसकी एक सीक्वेंस है। जब वो सीक्वेंस में देखा तो मैं एकदम हैरत ज़्यादा रह गया कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो है जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं। उस ज़माने में उस वक्त में पूरी तहक़ीक़ की, और फिर मेरा पहला मज़मून 1978 में वही वज़ू एनाटॉमिकल एनालिसिस रेडियंस के अंदर ही पब्लिश हुआ था 1978 की ईद स्पेशल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फास्टिंग के, रमज़ान के मुताल्लिक़ और रोज़े के मुताल्लिक़ तो बड़ी तहक़ीक़ात सामने आ गई हैं। अभी कुछ सालों पहले एक जापानीज साइंटिस्ट को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, उसकी मेन रिसर्च फास्टिंग के ऊपर है, और फास्टिंग का सीधे सीधे ताल्लुक़ कैंसर से दिखाया गया।
کہ فاسٹنگ کس طریقے سے کینسر پروٹیکٹیو ہے. اسی طریقے سے ختنے کا نظام، میں نے تو 1995 میں میری کتاب پہلی بار اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس آئی تھی، جب میں نے سرکمسیزن کو میں نے پوری طرح، میں شاید دنیا میں پہلے ہی آدمی تھا کہ جس نے اس بات کو زور دیا تھا کہ سرکمسیزن شوڈ بی انکلوڈیڈ ایز پارٹ آف ایڈس کنٹرول پروگرام، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 10-12 سال کے بعد اس بات کو مانا تھا، پھر باقاعدہ اس کو ایڈس کنٹرول پروگرام کا حصہ بنایا گیا تھا. تو وہ پورا کا پورا نظام، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ سب 2 ڈائمینشنل ہیں. ان کے کانسٹیٹیوشن دیکھیے، اس میں آپ کو فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا بہت بڑا چیپٹر مل جائے گا، تھوڑا بہت ذکر کہیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا مل جائے گا. فنڈامنٹل پروہیبیشنس نام کی کوئی چیز کہیں بہت کم، کہیں شاید ہو، میری نظر میں مجھے نہیں معلوم کہ کسی خاص طور پر مغربی ممالک میں کہیں، یا انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر بڑا ہے، فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا ذرا سا ہے، فنڈامنٹل پروہیبیشنس کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کی خوبصورتی کی ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل سسٹم کریٹ کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز اینڈ فنڈامنٹل پروہیبیشنس، اور تینوں کو ایکول امپورٹنس دیتا ہے. اور ان تینوں کی بنیاد الٹیمیٹلی وہی انسانی زندگی کی بقا اور صحت ہے. اور اسلام کی خوبی ہے کہ جب اللہ نے یہ جو دین اسلام جو مقرر کیا، جو دین کے ضوابط پیدا کیے، وہ اس دنیا میں انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو پورے فرائض و حرام کیے، لیکن اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ اگر اس دنیا میں کرنے کے لیے تم اس کو قائم کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں اگر کسی وجہ سے تم کو حاصل بھی نہیں ہو پائی، لوگوں کے مخالفت کی وجہ سے، تو اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا کہ یہ نظام جو ہے تمہیں آخرت میں بھی بالکل انشور کرے گا کہ وہاں پر ٹوٹل پیسفل سسٹم تم کو ملے گا. تو ایک ایسا ہولسٹک سسٹم آف پیس فار دی ہول مین کائنڈ. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو پورے سسٹم کو پہلے اس ویسٹرن سسٹم کو اینالائز کریں، اس کی تمام فیکٹس اور فیگرز کو ہائی لائٹ کریں. آج دنیا کے اندر جو پوری فیکٹس اور فیگرز جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر تقریباً 30 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہر سال ہوتا ہے، اور 24 کروڑ تقریباً بچوں کو لوگوں نے تقریباً وارس میں پچھلے 150 سال میں جانے گئی ہیں. 50 لاکھ لوگ تقریباً شراب کے نشے کی وجہ سے مرتے ہیں. 10 لاکھ کے قریب لوگ جوئے کی وجہ سے مرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ریپس اور اس کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی ملینز میں ہے. تو کوئی بھی اکنامک انیکوالٹی بے انتہا بڑھ چکی ہے. غربت، کچھ لوگ بہت امیر، کچھ لوگ غریب. آپ کو ہندوستان کے حالات معلوم ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 5% لوگوں کے ہاتھ میں ہندوستان کی تقریباً 60% دولت ہے، باقی لوگ. تو یہ پورا کا پورا سسٹم کریٹ کیا گیا. اسلام کا اکنامک سسٹم کی اور خوبی دیکھیے کہ پھر اس کو ہم اکنامک سسٹم کا بھی موازنہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو کہ وہاں پر بزنس بالکل فری ہے، آپ ہر چیز کا بزنس کر سکتے ہیں. آپ پہلے کازز آف دا پرابلمس کا بزنس کریے، پھر سولوشن آف دا بزنس کا پرابلم کیجیے. شراب بیچ کر کمائیے، پھر جب اس سے بیماریاں ہوں تو بڑے بڑے ہاسپٹل قائم کیجیے، وہاں اس کا علاج بیچ کر پیسہ کمائیے. ڈرگس خوب بیچ کر پیسہ کمائیے، پھر ڈرگس ریہیبلیٹیشن سینٹر بیچ کر پیسہ کمائیے. ویپنس بیچ کر پیسہ کمائیے، پھر مرڈرس بیچ کر پیسہ کمائیے، پھر جو ہے لیگل سسٹم کریٹ کر کے پیسہ کمائیے. تو سب چیزوں کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. کس طریقے سے پیسے کی کمائی ہوتی چلی جائے، یہ ان کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ ایسے نظام کو ہمیں سیدھے گربان پکڑ کر للکارنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے سامنے، چونکہ اب ہمارے پاس آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا، چونکہ ہمارے پاس فیکٹس اور فیگرز نہیں تھے، لیکن اب ہمارے پاس میں فیکٹس اور فیگرز موجود ہیں، سائنٹیفک فیکٹس، اور ایسے فیکٹس جو WHO اور UNO کی ان کی ایجنسیز کے طور پر سے آپ کو مل سکتے ہیں. ان فیکٹس کو دنیا کے سامنے رکھ کر ہم کیوں نہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی جس شراب سے ہر سال لوگ تو ڈائریکٹ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو مرڈرز ہوتے ہیں ان میں بھی شراب کا حصہ داری ہوتی ہے، جو ریپس ہوتے ہیں وہ بھی شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، جو بہت ساری جنسی بہرارہ بھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں شراب کا رول ہوتا ہے، جو بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی شراب کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جس چیز کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اوپر پابندی نہیں لگا جاتی؟
हम क्यों ये शोर नहीं मचा सकते, क्यों इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्यों हम दुनिया से मुतालबा नहीं कर सकते, क्यों हमारे मुल्क के हमारे मुस्लिम ममालिक 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनके सरबराह क्यों WHO में जाकर और यूएनओ में जाकर ये मुतालबा नहीं कर सकते कि जिस शराब की वजह से 50 से लाख से 1 करोड़ तक के बीच के लोग हर साल किसी न किसी वजह से जान गंवाते हैं, जिस जुए की वजह से लाखों लोग मरते हैं, जिस जिनसी बेहरारवी की वजह से पिछले 30 साल के अंदर तकरीबन 5 करोड़ लोग एड्स से मर चुके हैं, आखिर उन चीजों की इजाजत कैसे दी जा रही है? हमारे पास आदाद शुमार मौजूद हैं, हम क्यों नहीं ये मुतालबा कर सकते? लेकिन नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी यूएनओ के अंदर जाकर किसी मुस्लिम रहनुमा ने इस अंदाज की कोई बात की हो, या कोई सेमिनार्स भी किए हो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल के ऊपर कि भाई सेमिनार्स में बात की जाए, मीडिया में इस बात को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जोर देकर कहा जाए। तो ये सारी की सारी जो अप्रोच है हमारी, इस अप्रोच को हमें बदलना होगा। हमें पूरी तरीके से दीन के जो अहकामात हैं उसको ये बिल्कुल सामने क्लियर करना है कि ये पूरी इंसानियत के लिए है, और इंसानियत की बका के लिए इस्लाम के अलावा कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है, कोई दूसरा सिस्टम उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन इस मामले में हमें दूसरे मज़ाहिब की भी मदद की लेने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए मैं ये क्या करता हूँ कि दूसरे मज़ाहिब से जो हमारा आज की तारीख़ में असल चैलेंज जो इस्लाम को है वो वेस्टर्न फोर्सेस से है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा मज़ाहिब भी से भी कहीं ना कहीं रहता है इख्तलाफात। तो उनको हमें किसी तरीके से इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर कि भाई ठीक है, हमें एक दूसरे की जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत करने के बजाय हम जो रिलीजियस मोरलिटी हमारी कॉमन है, हमारे यहाँ ज़्यादातर मज़ाहिब लोग सच्चाई को, ईमानदारी को, बुराइयों को पसंद नहीं करते, उन बुनियादों पर हमें एक होकर इस जो पूरा जो मौजूदा निज़ाम जो दौरे हाजिर का निज़ाम है उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए इनको करीब लाने की ज़रूरत है। हमें उनके ऊपर ये भी वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि जैसा कि आम तौर पर तासुर ये रहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत है ज़ोर देकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के इवोल्यूशन की आखिरी कड़ी, लास्ट कड़ी हैं, अल्टीमेट कड़ी हैं, अल्टीमेट एम्बेसडर हैं, लास्ट एम्बेसडर हैं। इस्लाम तो हज़रत आदम से शुरू हो गया था। लफ्ज़ इस्लाम अरबी का है, तो इसलिए उसको अरबी में इस्लाम के माने कि अटेनिंग पीस थ्रू सबमिशन टू गॉड। वो इस चीज़ को उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई जितने बहुत सारे मज़हब ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनल शक्ल में, अल्फाज को गौर करने की ज़रूरत है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इस्लाम ही की पुराना वर्जन था, लेकिन बाद में उन लोगों में उसमें तब्दीलियाँ आ गई, उसके अंदर खराबियाँ पैदा कर दी गई और वो शिर्क शामिल हो गया। तो हमें ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम तो शुरू से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्टीमेट वर्जन लेकर आए इस्लाम का, और उस अल्टीमेट वर्जन चूँकि क़यामत तक के लिए है, इसलिए हमारे पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसके अलावा उसके ऊपर अमल करें। लेकिन अगर आप इस्लाम को सीधे सीधे कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो कम से कम हम मिलकर जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो इसके चैलेंजेस हैं, हम उनमें जहाँ तक इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं उस इत्तेहाद को हम कायम करके उन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि इंसानियत में कुछ ना कुछ बेहतरी आए। जो आज इंसानियत तमाम तबाही के दहाने पर खड़ी है, उसके अंदर ताकि कहीं ना कहीं बेहतरी आए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन। और फिर दीन को भी समझने की ज़रूरत है कि दीन के माने जो रिलीजन ले लेते हैं, मज़हब ले लेते हैं, दीन का मतलब ना रिलीजन है ना मज़हब है। मज़हब का मतलब होता है सिर्फ एक आपके एतक़ादात, रिलीजन का मतलब होता है एतक़ादात, लेकिन दीन एक टोटल सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है। इकामत दीन जो है वो इंतहाई अहम है कि हम उस पूरे सिस्टम को पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई करें, और उसे अप्लाई करने का तरीक़ा क्या होगा, इसके ऊपर हमें बैठकर आपस में एक दूसरे के साथ में कोशिश करके पूरा एक लाए अमल तैयार करना होगा। और उस लाए अमल में हमें किस किस को साथ लेना है, किस किस को जो है हमें सीधे सीधे चैलेंज करना है। एक बात हमें ये ज़रूर करनी है कि हमें इशू बेस्ड होना है। हम अफराद की बुराई करने के बजाय, हम ऑर्गेनाइजेशंस की बुराई करने के बजाय, हम इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं कि इश्यूज़ गड़बड़ है, बुराई गड़बड़ है, बुराई को हम चैलेंज करें। हम होमोसेक्सुअलिटी को चैलेंज करें। हम ये ना कहें कि होमोसेक्सुअल्स को जो है उनका बाइकआउट कर दिया जाए, उन्हें कर दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बैन लगाना है, और जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको हमें रिहेबिलिटेट करके उनको उस बीमारी से बचाना है।
تو اس پروسٹیٹیوشن دنیا میں کتنا، لیکن ہمارے یہاں پر کوئی، مجھے اس زمانے میں جب میں ایڈس کے اوپر کتاب لکھی میں نے اور میں ورک کر رہا تھا ایڈس کے اوپر، میں نے ایک بہت بڑا سیمینار بھی کرایا تھا، مجھے اس بات کو جان کر بڑی تکلیف ہوئی. آج کے حالات مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اس زمانے میں جب میں نے پورے ڈیٹا کلیکٹ کیے مہاراشٹر کے، تو مہاراشٹر میں تقریباً 1 لاکھ پروسٹیٹیوٹس میں سے کم 20% مسلمس تھیں. لیکن کبھی ہماری طرف سے کبھی کوشش نہیں ہوئی کہ پروسٹیٹیوشن کے خلاف ہم پوری جدوجہد کریں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. بیگرز کا حال دیکھیے، ہم نے بیگرز ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا کہ بیگرز کس طریقے سے باہر نکل جائیے چاروں طرف. میں چونکہ 8 سال منگلور تھا اور اب یہاں واپس آیا ہوں، اور مجھے منگلور اور یہاں میں ایک بڑا فرق یہ نظر آیا کہ منگلور میں 8 سال میں 8 بھی بیگرز نہیں دیکھے میں نے، اور یہاں پر باہر نکلتا ہوں تو بس ہر جگہ دے دیجیے صاحب، 5 روپے دے دیجیے، 10 روپے دے دیجیے. تو یہ مسئلے ہم کو حل کرنے ہیں، اور اس مسئلوں میں ہمیں پوری طریقے سے کہ ہمیں انڈیویجولس کے مسائل کیا ہیں ان کا حل، پھر قوم کے مسائل کیا ہیں ان کا حل، ملک کے مسائل کیا ہیں ان کا حل، پوری دنیا کے مسائل کیا ہیں ان کا حل. اور ہمیں ایک انقلابی انداز سے ہمیں پورے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ انقلاب بھی 2 طرح کا. ایک جسے میں کہتا ہوں انٹرنل ریولوشن. انٹرنل ریولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو اپنی آپس میں افراد کے اندر ہمارے ایک انقلاب آئے، ہماری قوم کے اندر انقلاب آئے، ہمارے افکار، ہمارے طریقہ کار ہمارے اچھے ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں نیکیاں آ جائیں، ہم برائیوں سے دور ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ایکسٹرنل ریولوشن کا مطلب ہے جو گورننگ سسٹم ہے، لیگل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم، وہ سارا کا سارا اسلام کے تابع ہو. چونکہ جب تک وہ تابع نہیں ہوگا تو ہمارا جو انٹرنل ریولوشن ہے یہ ادھورا رہے گا، اس میں کمی، اس میں پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. چونکہ اگر آج ہندوستان کے اندر بھی یا اپنے اس میں اندر بھی مسلمان بھی آپ کو شراب پیتے نظر آ جائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب اویلیبل ہے. کہیں نہ کہیں جب مسلمان بچے غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شراب آفر کر دیتا ہے، کہیں لگ جاتی ہے بیماری، لگ جاتی ہے لت لگ جاتی ہے. تو وہ جب اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو ہمیں باقاعدہ پورا کیمپین چلانا ہے کہ یہ تمام جو برائیاں ہیں اور جو ڈینجرس سبسٹنسز اور ڈینجرس پریکٹسز ہیں، ان کی اویلیبلٹی ہی کو بند کرنا ہے، اس کے اوپر بیل لگانا ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی. قرآن جو ہے، دیکھیے قرآن کو، افسوس کی بات یہی ہے کہ قرآن کو بھی ایک بہت محدود انداز سے، قرآن جو ایک بہت جامع، قرآن کے اندر کاسمولوجی بھی بھری پڑی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی بھری پڑی ہے. ہم نے تو آج تک یہ بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ 7 سماوات 7 سماوات کیا ہیں، کیا شہاب الثاقب ہے، کیا نجم الثاقب ہے، کیا کواکب ہے، کیا نجوم ہے، کیا تاریخ ہے، وہ کیا والسماء ذات الحبک ہے، کیا والسماء ذات البروج ہے. تو یہ ٹرمینالوجی ساری کاسمک ٹرمینالوجی ہے، لیکن ہم نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی. قرآن میں ایمبریولوجی بھی خوب ہے. قرآن کے اندر جو ہے تمام اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، مورل سسٹم، اسپریچول سسٹم سب موجود ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے اس طرف کوشش نہیں کی. الحمدللہ میں نے اپنی کتاب سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہول قرآن میں چیزوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہرحال ابھی شروعات ہے، اس کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس چیز میں جب تک پوری قوم متحد ہو کر آرگنائزڈ ایفرٹ نہیں کرے گی، آرگنائزڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کرے گی، کام ایک ہی آدمی سارا کام نہیں کر سکتا، کام کا ڈسٹریبیوشن ضروری ہے. لیکن پہلی بات یہ کہ سارے ورکس کور ہوں، کوئی بھی میدان چھوٹا نہ ہو، اس کو کام کا ڈسٹریبیوشن ہو اور اس میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. جب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی، پورا میدان ہوگا، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ شفق نے آنکھ کھولی کیا ذرا سی، جب شفق ذرا سا اسلام کی روشنی دور تک پھیلنے شروع ہوگی تو دنیا میں اندھیرا خود بخود مٹتا چلا جائے گا. اور ہمیں اس بات کے لیے کوشش کرنی ہے. ہماری زندگیاں اسی اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں پر میں بات کیا کرتا ہوں کہ لفظ عبدیت جو ہے یہ بہت اہم لفظ ہے. قرآن میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لفظ تسبیح، حمد، تقدیس، یہ لفظ جو ہیں باقی کائنات کے تمام جو اور لوگ اور مخلوق ہے ان کے لیے ہے، لیکن عبدیت لفظ صرف جنات اور انسانوں کے لیے محدود ہے. اور فرق کیا ہے کہ جو باقی ساری کائنات کے چاہے پارٹیکلس ہیں، اسپیسز ہیں، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہیں، وہ ایک لاز آف فزکس جو اللہ نے کریٹ کیے ہیں، جو لاز آف بایولوجی اللہ نے کریٹ کیے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں.
उनके पास ये ताकत नहीं है कि उसको न फॉलो करें, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि आप चाहें तो अल्लाह के कानून को माने ना माने, और जब आप चाह कर कॉन्शियस लेवल पर अल्लाह के कवानीन को मानते हैं तो वो अब्दियत का तकाजा पूरा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम हर तरीके से इन मैदानों में कोशिश करें, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करें, हर मैदान में तरक्की करें, और कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह तो दुनिया के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे, और उसका जो क्रेडिट जाएगा वो हमको जाएगा। दुनिया में ऐसा दौर इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा कि दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर पूरा इस्लाम का जो होलिस्टिक सिस्टम ऑफ पीस है वो दुनिया में इंशाअल्लाह नाफिज होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।